प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं मनमानी। ये सवाल अभी जो आपने सुना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की जो शुरुआती शिक्षा होती है वो चाहते हैं कि उसकी नींव बहुत मजबूत हो, ताकि बच्चे का भविष्य भी बेहतर हो। इसके लिए आजकल प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए मारी देखने को मिली है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जो है वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। उस पर महंगी फीस भर पाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। इन दिनों स्कूलों की बढ़ती फीस से हर कोई परेशान है। आज किंडरगार्टन की फीस भी बहुत ज्यादा हो गई। आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोग आसानी से अपनी बात शेयर कर पाते हैं। ऐसे में अक्सर पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों की फीस से जुड़ी जानकारी पोस्ट कर देते हैं। इस समय जयपुर के एक शख्स की पोस्ट खूब वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की क्लास 1 का फीस स्ट्रक्चर शेयर किया है। इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हैं, जिसके लिए वो स्कूल फीस अदा करने के लिए अपनी जरूरतों को भूलकर सब कुछ कर देते हैं। लेकिन अब बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजना किसी लग्जरी जीने के बराबर ही है। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को मोटी फीस भरनी पड़ती है, जो कई बार उनके बजट के भी बाहर रहती है, बस इसलिए क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनकी पोस्ट को अब तक लाखों यूजर्स देख चुके हैं। जयपुर को रहने वाले ऋषभ जैन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्लास 1 का स्कूल फीस स्ट्रक्चर शेयर कर रहे हैं। ऋषभ की पोस्ट को खबर लिखने तक करीबन 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। करीब 12,000 यूजर्स ने पोस्ट को लाइक किया है और 2,500 लोगों ने रीपोस्ट भी किया है। अब बता देते हैं कि आखिर पोस्ट में ऐसा क्या है। फीस स्ट्रक्चर देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस पोस्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब तक ऋषभ ने अभी अपनी बेटी का इस स्कूल में एडमिशन कराया नहीं है। वो अगले सेशन में उसे स्कूल भेजने की तैयारी में है, जिसके लिए शहर भर के अलग अलग स्कूलों की फीस कंपेयर कर रहे हैं। आपको ये जानकर भी दुख होगा और हैरानी होगी कि ज्यादातर स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर सेम है। जो फोटो आप देख रहे हैं इसी की तरह सभी के फीस स्ट्रक्चर्स हैं। इस पर ऋषभ ने लिखा है कि बच्चों को शहर के किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए 20 लाख रुपए पैकेज वाली नौकरी भी कम पड़ जाएगी। ईएमआई, टैक्स, खाना पीना, कपड़े, किराया भरने जैसे जरूरी खर्च पूरे करने के बाद स्कूल फीस जमा कर पाना आसान नहीं होता है। उसमें भी जिन घरों में 2 बच्चे हैं तो सेविंग के बारे में सोच पाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या हालात हैं, किस तरह की वहां पढ़ाई होती है, स्टेट बोर्ड्स किस तरह की फैसिलिटी दे पा रहे हैं बच्चों को। और आज के जमाने में कोई नहीं चाहता कि इंग्लिश मीडियम या कॉन्वेंट के नीचे कोई बच्चा अपना पढ़ाना चाहे। जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा होगा उसकी जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन से लेकर 12th क्लास तक की जो एजुकेशन है, वो हर माँ बाप चाहता है कि जिस तरह से वो पढ़े हैं उससे बेहतर शिक्षा उनके बच्चों को मिल सके। लेकिन आज के समय एक किंडरगार्टन, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये बता दूं कि किंडरगार्टन नर्सरी, जब बच्चा शुरू करता है स्कूल जाना, प्ले ग्रुप्स में, प्ले पीजी क्लासेस में, एलकेजी में, फर्स्ट क्लास में भी किंडरगार्टन होता है, उसको किंडरगार्टन कहते हैं। उसकी फीस जो आप ये फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए, मिनिमम आपको 1-1.5 लाख रुपए 1 साल का पड़ रहा है सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। और आप इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है। इस पोस्ट को देखने के बाद कि सवाल क्या नहीं उठता है कि सरकारें क्या कर रही हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, जॉब्स को लेकर होती हैं, एजुकेशन को लेकर होती हैं, लेकिन पालन किस तरह किया जा रहा है। या फिर अगर आप नहीं दे सकते हैं इतनी अच्छी शिक्षा, तो क्या प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उन पर एक तरह के लिमिटेशंस नहीं लगानी चाहिए कि आप इतनी ही फीस रख सकते हैं, इतनी ही फीस आपको अलाउड है कि आप हर क्लास की इससे ज्यादा फीस नहीं अपने मन से ले सकते हैं। ये मुद्दा बहुत गंभीर है, अभी तक कोई इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। इस मुद्दे पर आपको फॉलोअप स्टोरी जरूर मिलेगी और कई सवालों के साथ और कई फैक्ट्स के साथ। जल्द ही इस मुद्दे पे आपको सिलसिलेवार तरीके से
एक वीडियो जरूर मिलेगी जिसमें ये जरूर मैं कहना चाहूंगी, या आपको लगता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या एक रेगुलेशन बनना चाहिए इन प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ। क्योंकि अगर सरकार इतनी अच्छी शिक्षा दे पाती, इतनी अच्छी शिक्षा हमारे स्टेट बोर्ड्स में, हमारे यहाँ पे पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल्स के द्वारा मिल पाती, तो प्राइवेट स्कूल में किसी को जाने का शौक नहीं है। इतने पैसे किसी को खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप इस स्टोरी के बारे में, इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए या इस पर और कोई स्टोरी आपको सुननी है, आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा और वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।